21वीं सदी आलमगीरियत की सदी करार दी जा रही है। इस सदी को इंसानी तरक्की और तहजीब के उरूज का दौर भी तस्वर किया जा रहा है। चांद तक रसाई और खला में सफर करना अब नई बातें नहीं रही। कुर्रा अर्ज ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंसानी तरक्की की नई राहें मुतय्यन कर दी हैं, जहां बटन दबाते ही मालूमात की भरमार हो जाती है। दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन ने दौलत की तकसीम का इख्तियार चंद इदारों और मुल्कों के हाथों में मरकूज कर दिया है। लेकिन इसी सदी में इतनी ज्यादा तरक्की के बावजूद अभी तक करोड़ों लोग जिंदगी की बुनियादी तरीन सहूलियात से महरूम हैं, जिसके बायस तीसरी दुनिया के मुल्कों में गुर्बत की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इन मुल्कों में अक्सरियत को खुराक, सेहत, तालीम, साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान का शुमार भी तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में होता है, जहां सियासी, समाजी और मुआशी नाहमवारियों की वजह से करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रियासत की जानिब से बुनियादी ज़रूरियात की अदम फराहमी और वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम के बायस अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इन पॉलिसियों की वजह से सबसे ज्यादा देही इलाके मुतासर हुए हैं, जहां करोड़ों अफराद खुराक, साफ पानी, रिहाइश, सेहत, तालीम और रोजगार की कमी का शिकार है। ऐसे ही देही इलाकों में सिंध का काछू का इलाका भी है, जहां रियासती अदम तवज्जुही, वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम और पानी की कमी ने गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा किया है। काछो सूबा सिंध में जिला दादू के पहाड़ी इलाके में दरियाए सिंध के दाएं जानिब वाक़ है। यहाँ पर लाखों इंसानी जिंदगियों का इन्हिसार ज़रई ज़मीन और पानी पर है, मगर गुज़िश्ता बरसों के दौरान बारिश और पानी में कमी के बायस इस इलाके की ज़राअत को शदीद धचका लगा है। मकामी लोगों के मुतालबात के बावजूद हुकूमत की जानिब से पानी की कमी को पूरा करने के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए गए। सूरत हाल इस नहज पर पहुंची है कि इलाके में बदतरीन खुश्कसाली ने जन्म लिया है। नहरी निज़ाम न होने के बायस इलाके की 90% ज़रई ज़मीन बंजर हो चुकी है। यह हसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, क्यों फ़कत दिन में भूख हुका करती है। ये नादार लोग अब मदद के लिए सिर्फ आसमान की तरफ आस भरी नजरों से देखते हैं कि कब खुदा उन पर मेहरबान हो और किस वक्त बाराने रहमत उनके लिए खुशहाली का बायस बने। हमारे पास तो पानी पीने के लिए भी नहीं है, तो काश्तकारी के लिए कहां से आएगा? काश्तकारी और पीने के साफ पानी की कमी की वजह से काछों के लोग मजबूरन ज़ेर ज़मीन कड़वा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में ख़वातीन को सख्त मुशक्कत करनी पड़ती है। इलाके में इन गरीब ख़वातीन की जिंदगी का एक बड़ा अरसा दूर दराज से पानी लाने में सर्फ हो जाता है। काश्तकारी न होने की वजह से यहाँ के लोग जिंदगी का कारोबार चलाने के लिए सख्त मेहनत और मुशक्कत करते हैं। यहाँ की ख़वातीन भी मुसलसल मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरने में खानदान का हाथ बटाती हैं। ऐसी ही लाखों नादार औरतों में जीनत भी एक है, जिसके लिए जिंदगी सख्त मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाने का नाम है। कहरज़दा हूँ, पानी नहीं है, ना तो पीने के लिए और ना ही काश्त करने के लिए, और ना ही मेरे शौहर के पास कोई काम काज है। मैं अपने 6 बच्चों की खुराक की गरज से रस्सी बनाकर पैसे कमाती हूँ, कभी कम कभी ज्यादा। जीनत की तरह काछों की लाखों मेहनत कश औरतें मुआशी बदहाली से बचने के लिए रस्सी बनाने का काम करती हैं। ये औरतें 4 से 5 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद 5 या 6 किलो रस्सी बना सकती हैं, जिसे वो मकामी दुकानदार के पास 10 रुपए फी किलो के हिसाब से बेचती हैं। 5 किलो रस्सी का मुआवजा 50 रुपए बनता है, मगर उसमें से भी आधे से ज्यादा पैसे खाम माल की खरीदारी पर लग जाते हैं, जिसके बाद उन खवातीन को बमुश्किल 10 से 15 रुपए बच पाते हैं। सवाल यह है कि इतनी मेहनत और मुशक्कत के बावजूद मिलने वाली इतनी कलील रकम क्या लोगों के अखराजात के लिए काफी होगी? बस कभी प्याज तो कभी चटनी और कभी दूध से रोटी खा लेते हैं।
यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे पास जमीन है मगर इस पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती। और बात है, एक बेटा है जो कि बकरियां चराता है। महीना पूरा हो तो तब जाकर 5 रुपए एक बकरी का मिलता है। 4 बकरियों से क्या मिलता है भला? 20 रुपए। गुजर सफर करें, कपड़े पहने, पेट का गुजारा कैसे करें? 1996 में इटली के शहर रोम में आलमी खुराक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने शिरकत की और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के मंशूर पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक रियासत आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात खुराक, कपड़ा, छत, तालीम और सेहत जिन्स ज़ात पात के फ़र्क के बगैर तमाम शहरियों में यकसा फराहम करेगी। पेटो गुजर किथों कयूं, बैठा हूँ वेलहन से, बैठे हैं फाके से 2-3 दिन भी गुजर जाते हैं। इस गरीब औरत के बेटे को महीने भर की मेहनत से मिलने वाले 20 रुपए पूरे मुआशरे के लिए सवालिया निशान की तरह हैं, जहां रोजाना बेशबहा सरमाया फजूलियात में खर्च हो रहा होता है। अचड़ोथर के आलियो की कहानी इस मुल्क के किसान की कहानी है। आलियो हर रोज सुबह सवेरे अपने खानदान के साथ खेतों में काम करने जाता है, मगर मुस्तकिल मेहनत के बदले आलियो और उसके खानदान को कुछ नहीं मिल पाता। जिंदगी पूरी बनी में कमाई, सारी जिंदगी जमीनों पर काम किया मगर बचता कुछ भी नहीं। हमको पेट भरने के लिए कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता और कभी फाके। फकत रोटी खाते हैं मिर्चों से, पैसा नहीं है कि कोई चीज लेके खरीद के खा सके। जमीनों पर जाती हूँ, काम करती हूँ, घर आती हूँ तो घर का काम करती हूँ,